नमस्ते। मेरा नाम रुपिंदर कौर है और मैं इंडस कंपनी में काम करती हूँ और मैं एक सिक्योरिटी की ट्रेनर हूँ। आज हम स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में जानेंगे कि स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा हम कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमें गूगल प्ले पे जाना है। वहाँ पे हमें जाके स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना है और उसे ओपन करके हमें वीडियो स्टार्ट करनी है। अब हम जानेंगे कि जो गूगल स्लाइड्स हैं उसके द्वारा हमें बच्चों को कैसे सिखलाई देनी है, उन्हें कैसे पढ़ाना है। अब हम गूगल स्लाइड पे जाएंगे और इसके ज़रिए हमारा जो टॉपिक है पसारा एक्ट, उसके बारे में हम आज बच्चों को पढ़ाएंगे। पसारा 2005, इसका पूरा नाम है प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो प्राइवेट सिक्योरिटी इंडस्ट्री है इंडिया में, इसे जो एक्ट है जो इसे रेगुलेट करता है। इस एक्ट का काम है इंडिया में जो इंडस्ट्री है सिक्योरिटी इसको रेगुलेट करना है। ठीक है। दिस एक्ट regulates functioning of the private security agency without controlling authorities which are appointed by state governments. The Ministry of Home Affairs administrates this act. इसके द्वारा जो हमारी होम अफेयर एजेंसी है, मिनिस्ट्री है, ये उसके अंडर आता है। उसके अंडर ही ये इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। ये जो साइड में वाइट सी स्लाइड दिख रही है ना, इसमें जो लाइसेंस दिया हुआ है जो कैसा दिखता है, इसमें क्या आता है, नाम आता है आपका, जो कंपनी है उसका नाम आता है, एड्रेस आता है उसका, और हमने जो लाइसेंस का भी इशू किया है और इसकी लास्ट डेट क्या है। इस पे साइन कंपनी के साइन होंगे। ठीक है, सबके साइन होंगे। और इसमें क्या है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज आर दोज ऑर्गेनाइजेशन who are involved in providing security services to any property or to any human including training of security guards। इसका मतलब है कि जो एक्ट है, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है, उसे हमें क्या करती है, सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करती है। क्यों करती है? ताकि एक्ट के द्वारा हम अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जान की हम अपनी हिफाजत कर सकें। सिक्योरिटी गार्ड किसके लिए रखा जाता है? मालिक की जो जान है या संपत्ति है या दोनों चीज़ें हैं, उनको बचाने के लिए उसको रखा जाता है। इसे एजेंसी द्वारा पूरी सिखलाई दी जाती है सिक्योरिटी गार्ड को। वो पूरी तरह से जो कोई भी समस्या आ सके उससे निपट सके। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड्स की ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सबसे पहले उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे रूल्स एंड कंपनी पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। इस कंपनी के क्या रूल हैं जिनके अंडर उन्हें काम करना है, उसके बारे में उसे पता होना चाहिए। एमरजेंसी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अगर कोई भी घटना होती है उसके बारे में उसे सतर्क रहना चाहिए। उसे पूरी जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी दुर्घटना से कैसे निपटना है। उसके बाद है कंट्रोलिंग एक्सेस टू बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयज़, गेस्ट एंड द पब्लिक। वहाँ पे जो काम करने वाले हैं या कोई गेस्ट आ रहे हैं, उनको उससे बिल्डिंग में प्रोटेक्ट रखना है, उन्हें सुरक्षा प्रदान करना सिक्योरिटी गार्ड का काम है। मॉनिटरिंग अलार्म्स एंड सर्विलेंस सिस्टम, वहाँ पे जो अलार्म हैं और जो हथियार हैं उनकी सहायता करने के लिए रखे हैं, उनकी उसे देखभाल करनी है कि वो अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं। पेट्रोलिंग एरियाज एंड परफॉर्मिंग सिक्योरिटी चेक्स, उसे जो उसका एरिया है उसकी उसे गश्त करनी है ताकि वो घूम फिर कर देख सके कि कहीं कोई भी गड़बड़ तो नहीं है ना। उसके बाद राइटिंग एक्टिविटी एंड इंसिडेंट रिपोर्ट्स, उसे पढ़ना लिखना आना चाहिए ताकि जो कोई भी घटना है, कोई इंसिडेंट है, उसकी वो रिपोर्ट लिख सके, तुरंत मौके पे वो रिपोर्ट लिख सके। ट्रेंड इन फर्स्ट एड, वो फर्स्ट एड में ट्रेंड होना चाहिए। उसे अच्छी तरह से मुढ़ली सहायता देनी आनी चाहिए ताकि समय पर वो किसी को भी सहायता दे सके और किसी की जान बचा सके। रजिस्टर्ड एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर, जो सारे रजिस्टर्ड हैं उसे एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर होने के नाते वो संभाल के रखने हैं। क्रिटिकल थिंकर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उसे कि अगर कोई भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है
तो वो क्या है, उसे सॉल्व करने वाला होना चाहिए, उसे समझने वाला होना चाहिए कि जी कैसी प्रॉब्लम है, ऐसे कैसे निपटा जा सके। टीम प्लेयर होना चाहिए, मतलब कि वो एक टीम, एक ग्रुप में काम करने वाला होना चाहिए, ताकि जो मिलजुल के क्या है काम हो सके। उसका क्या टाइम मैनेजमेंट स्किल है जो वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब कि समय का पाबंद होना चाहिए। वो समय पे आने वाला हो, काम पे समय पे जाना वाला हो, सभी काम है जो कंपनी के वो समय पे करने वाला हो। उसके बाद क्या है, उसकी कम्युनिकेशन क्या है लोगों के साथ, जो मालिक है उसके साथ, जो गेस्ट आते हैं उनके साथ क्या है अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी बातचीत अच्छी होगी, वो तभी अच्छे से दूसरे लोगों के साथ क्या है बात कर सकेगा और उन्हें इम्प्रेस कर सकेगा। उसके बाद क्या है, हाई स्कूल डिप्लोमा इज़ रिक्वायर्ड। वो ज़्यादा +2 पढ़ा हो या 10th पढ़ा, या उसे क्या है ग्रेजुएशन की होनी चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा होगा तभी वो वहाँ पे काम क्या है सही तरीके से कर सकता है। लिख आपका काम अगर वो पढ़ा होगा तभी करेगा ना। उसके बाद है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बिकमिंग अ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड। उसके लिए क्या, सिक्योरिटी गार्ड के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या है, नेवर हैड एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड। उसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब कि को किसी भी केस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, उसके तरफ कोई भी मुकदमा वगैरह नहीं होना चाहिए। उसकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी तरह की कोई उसे बीमारी नहीं होनी चाहिए। जो शारीरिक योग्यता जो है इसके लिए उसे पूरी होनी चाहिए। इसके लिए क्या है, फिजिकल फिटनेस के लिए उसे कि अच्छी तरह से जो भी है उसके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और की है, द एप्लीकेंट मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। वो भारत का बसनीक होना चाहिए, किसी और कंट्री का वो बसनीक नहीं होना चाहिए। उसकी जो एज है 18 से 65 साल के बीच में होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा उम्र के व्यक्ति को सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखना चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट हैव गॉन आउट द सिक्योरिटी ट्रेनिंग। उसे क्या है जो सिखलाई है उसे दी होनी चाहिए, पहले से उसे क्या है इन सारी चीज़ों की क्या है वो ये सिखलाई देनी चाहिए, ठीक है। इसके के लिए क्या है, वो कोई घंटे निर्धारित होते हैं ना, वो भी इतने घंटे, 100 घंटे उसे काम करना है, क्लासरूम में वर्क करना है, और 60 घंटे उसे फील्ड में सिखलाई होनी चाहिए, जो कि कुल मिलाकर कितने 20 दिनों की होनी चाहिए। और उसके पास इसका क्या है सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके लाइसेंस में क्या उसका नाम पता जो भी है, जन्म मिति है ना, उसका एड्रेस, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। और 15 दिनों के अंदर जो लाइसेंस है उसे अथॉरिटी को सूचित करना चाहिए। और उसके बाद क्या है, बट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू अप्लाई फॉर पसारा लाइसेंस। पसारा के लिए जो लाइसेंस अप्लाई करना है उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए क्या है कि हमें जो भी है जे लाइसेंस देना है एक्ट सेक्शन के 7 के नियम 1 के तहत कंट्रोलिंग अथॉरिटी के फॉर्म B नंबर फॉर्म में जे क्या है रिपोर्ट देनी होती है कि हमें लाइसेंस चाहिए। इसे कोई भी व्यक्ति है या कोई निजी एजेंसी है वो रख सकती है, ठीक है, जो सुरक्षा के लिए उनके लिए काम आता है, ठीक है। इसके लिए क्या है, एजेंसी को एक अर्जी देनी पड़ती है, उसके बाद वो इस अर्जी को मंजूर देती है और उनका लाइसेंस बन जाता है। उसके बाद क्या है कि हमें डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेन पसारा लाइसेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं हमारे पास होने चाहिए। पहले क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो वो कंपनी स्टार्ट है, एजेंसी है, उसका क्या है हमारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। ये ID प्रूफ ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड, जब वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड काम कर रहा है उसकी फ़ोटो, ID कार्ड वगैरह, आधार कार्ड या वोटर कार्ड जो है वो होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ्स ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉयज़, जो भी डायरेक्टर हैं वहाँ के एम्प्लॉय हैं उन सब के ID प्रूफ भी होने चाहिए। इसके अलावा क्या है, एड्रेस प्रूफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका पक्का एड्रेस हमें क्या है देना है इसमें। और उसके बाद क्या है, लोगो फॉर द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, जो कंपनी का लोगो है वो भी हमें देना है ताकि वो लाइसेंस में दर्ज हो सके। पैन डिटेल ऑफ द प्रोमोटर्स, सबके पैन डिटेल्स की
पैन की डिटेल देनी है, उनके पैन कार्ड हैं जो उनकी डिटेल देनी है, ठीक है। और क्या है, 2 फोटोग्राफ्स ऑफ प्रमोटर्स, 2 फोटोग्राफ देनी है, जो मालिक है उसकी 2 फोटोग्राफ चाहिए, ठीक है। इनकम टैक्स का उनका रिकॉर्ड चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ऑफ द ऑल एम्प्लॉय, जहाँ पे जो भी एम्प्लॉय है, जितने भी एम्प्लॉय उन सबका क्या कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है इसके लिए, if the person is having a link with any organization or association which is against the law and could harm the national security or public order, अगर उसके किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ संबंध हैं या संगठन के साथ उसके संबंध हैं जो ये लॉ के, इस कानून के खिलाफ है, ऐसे बंदे को या ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को हमें भर्ती नहीं करना चाहिए जो कि हमारे लोगों के खिलाफ हो। If the person is already fired from any of the government service due to their weak behavior or character, अगर उसने पहले किसी जॉब के द्वारा कोई मिसबिहेव किया है, ऐसा बंदा भी हमें नहीं रखना है। उसका करैक्टर है वो क्या है, अच्छा होना चाहिए। इसके बाद क्या है, रजिस्टर टू बी मेंटेन बाय प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, कौन से रजिस्टर हमारे क्या है मेंटेन करने हैं प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी को, क्या है, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पर्सन मैनेजिंग द प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी, वहाँ पे क्या जो भी हैं लोग हैं उनके क्या है नेम होना चाहिए, उनका एड्रेस होना चाहिए प्रॉपर, वो कहाँ पे रहते हैं, कैसे हैं, फ़ोटोग्राफ वगैरह होनी चाहिए, उनकी एड्रेस होना चाहिए, उनकी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, ठीक है। सुपरवाइज़र का भी जो है अंडर जो भी लिस्ट है वो सभी होनी चाहिए इसमें। The names and address of the person whom it the head provide private security guards और सर्विस, जो व्यक्तियों में हमें सुरक्षा प्रदान कर रहा है जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसकी भी पूरी जानकारी इसमें क्या शामिल होनी चाहिए, उसकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए, आईडी प्रूफ्स होने चाहिए, सभी कुछ इसमें क्या शामिल होना चाहिए। आगे उसकी ट्रेनिंग, सिक्योरिटी ट्रेनिंग आती है, हमें कैसे ट्रेनिंग देनी है, कितनी ट्रेनिंग देनी है, जो मैंने पहले भी बताया था कि उसे कम से कम 100 घंटे की क्लासरूम वर्क करना है और 60 घंटे का क्या उसे फील्ड वर्क करना है, जो कि 20 डेज़ में होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, 20 डेज़ में होना चाहिए हो उसे। और कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, कंडक्ट इन पब्लिक एंड करेक्ट वियरिंग ऑफ यूनिफॉर्म, पब्लिक में अच्छा बोलने चालने वाला हो, करेक्ट मतलब कि उसकी अच्छी यूनिफॉर्म है, ऐसी ना हो कि उसकी जो यूनिफॉर्म है किसी पुलिस जल सेना, थल सेना या वायु सेना के साथ मिलती जुलती नहीं होनी चाहिए। अगर उसने ऐसी यूनिफॉर्म पहनी हुई है तो उसे 1 साल तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। हमें देखना है कि उसे जो भी उसकी वर्दी है उस पर कोई भी ऐसा टैग नहीं होना चाहिए जो पुलिस के साथ मिलता जुलता हो। उसकी क्या है, फिज़िकल की है पूरी तरह से वो फिट होना चाहिए, ठीक है, कोई भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या है कि स्टैंडर्ड ऑफ फिज़िकल फिटनेस, उसका स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, उसकी जो आँखों की आई साइट है, फॉर विज़न है 6/6 नियर होनी चाहिए और नियर की होनी चाहिए विज़न 0.6/0.6। उसकी जो कलर डिस्प्ले है वो अच्छी होनी चाहिए, दूर से उसे अच्छी तरह से पहचान होनी चाहिए। उसकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक हैं उसे वो पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। फ्री फ्रॉम नॉक नी, उसके पाँव चपटे नहीं होने चाहिए और उसके जो घोड़े हैं वो भी आपस में नहीं भिड़ने चाहिए। और वो क्या है कि वो अच्छी तरह से सुन सके हर एक आवाज़ को, ताकि वो जो भी अलार्म वगैरह है उसकी आवाज़ उसे क्या है पहचाननी होनी चाहिए। कोई दुर्घटना के समय क्या उसे सतर्क रहना है, मतलब उसे किसी भी तरह की कोई भी डिसीज़ या कोई भी बीमारी ना हो सके, जो वहाँ पे जो काम कर रहे हैं या कोई गेस्ट आ रहा है, एम्प्लॉय आ रहा है, उसे किसी तरह की क्या है प्रॉब्लम ना हो। उसे क्या है अच्छी साफ़ सुथरी क्या यूनिफॉर्म पहननी है और जो आर्म पे हो है उसे बैज लगा होना चाहिए, कंपनी का बैज होना चाहिए, लोगो होना चाहिए कंपनी का, उसके शोल्डर पे होना चाहिए, लेफ़्ट शोल्डर पे उसके बैज लगा होना चाहिए कंपनी का, और उसके उसके गले में एक सीटी होनी चाहिए जो रस्सी से बंधी हुई हो, और उसकी लेफ़्ट जेब में वो सीटी हर टाइम रहनी चाहिए। उसके जो जूते हैं वो साफ़ सुथरे और अच्छे होने चाहिए,
कंपनी का लोगो है जो उसकी टोपी पे वो लगा होना चाहिए, ताकि पता लग सके कंपनी का लोगो है, किस कंपनी का लोगो है। उसके क्लोथ्स वो ना तो टाइट होने चाहिए, ना ज़्यादा खुले से होने चाहिए। अच्छे क्लॉथ होने चाहिए, मतलब दिखने में अच्छे हो, ताकि वो गुड लुकिंग लगे। उसके बाद से एक नोटबुक और पेन ज़रूर होना चाहिए, ताकि जो भी कोई इंसिडेंट है वो उस घटना को, उस टाइम को उसमें रिकॉर्ड कर सके। उसके पास उसका आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए, जिसमें उसकी पूरी जानकारी हो, उसका ब्लड ग्रुप हो, उसका एड्रेस हो, उसकी फ़ोटो हो, उसका सब कुछ है जो उसमें, उसका फ़ोन नंबर, सब कुछ उसमें ड्रेस में होना चाहिए। तो ये था हमारा पसार एक्ट। सो होप सो आप सबको, सब कोई सभी को समझ आया होगा। धन्यवाद।